आज के मुख्य समाचारों की ओर। राणापुर जेटीवी टीम देवेंद्र सालेचा, तेजा गहारी, योगेश चौहान द्वारा आज राणापुर नगर चुनाव से लेकर कार्यकर्ताओं से की बातचीत। राणापुर चुनावी जंग में आज झाबुआ विधायक कांतिलाल भूरिया राणापुर वार्ड क्रमांक 1 में उपस्थित हुए, जहां उन्होंने वार्ड की जनता को संबोधित किया। साथ ही चुनाव में कांग्रेस की प्रचंड जीत का दावा किया। देखें कैलाश डामोर, मोहन राधा गहरी व नगरवासियों से बातचीत का वीडियो। जेटीवी भारत से योगेश चौहान, तेजा गहारी एवं गोलू सालेचा के साथ आज हम राणापुर के काफ़ी चर्चित वार्ड नंबर 1, जहाँ पर बात आती है वार्ड की, तो पहली शुरुआत ही यहाँ पर से होती है। तो यहाँ पर अभी कांग्रेस के दिग्गज नेता कांतिलाल भूरिया जो कि विधायक वो आए थे, उन्होंने वार्ड वासियों से बातचीत करी थी और यहाँ के प्रत्याशी को साथ मिलकर एक जो वोटिंग के लिए कोशिश की थी। हमारे बीच में मोहन गहारी और राधा भाई है, दोनों प्रत्याशी है। राधा भाई प्रत्याशी है मोहन जी की तरफ से। देखते हैं उनसे बातचीत करेंगे क्या मुद्दे मोहन जी आप चर्चा में, वो वार्ड 1 से काफ़ी चर्चित वार्ड है ये, तो आपको क्या लगता है जीत का क्या चल रहा है चुनाव प्रचार? देखा जाए तो हमारे समाज के वोट काफ़ी है और रही बात यहाँ शुरू से उनकी समस्या काफ़ी रही है, कभी नाली की, कभी पीछे स्ट्रीट लाइट की, क्योंकि पास में बस्ती उनके पीछे नहीं है। कभी कभी चोरों का भी डर भय रहता है। आप उनको यह उम्मीद लेके आए कि अगर आते हैं परिषद में तो सबसे पहले पीछे जो रोड है, लाइट, सबसे पहले व्यवस्था ये करें। आप वार्ड में चुनाव प्रचार कर रहे हो, इसके पहले ग्रामीण जन जो आप लोग भी इकट्ठा थे, भूरिया जी ने आए थे यहाँ पर, आपने कुछ विशेष उनके सामने मांगे रखी कि जीत के बाद इन मांगों को पूरा करना है, या कुछ अनुभव के तुरंत वार्ड के लिए या नगर परिषद के लिए कुछ उपयोगी मांग रखी है आपने? मांग तो रखी है। हमारे समाज में एक सामुदायिक भवन हो, कुछ प्रतीक्षालय हो सामुदायिक। यहाँ पे ऐसी व्यवस्था है कि ऐसी महिलाएं निकलती है, हर जगह ऐसे ऐसे लोग बैठ जाते हैं जिनके महिलाओं को बहुत समस्या आती है। इसके आगे आप अगर चुनाव जीत जाते हो, उसमें सबसे पहले सामुदायिक की हो गया और भी कुछ मांगे हैं आपकी? नहीं, सबसे पहले तो सामुदायिक भवन हो, समाज का बैठने की व्यवस्था हो समाज की, और उसके बाद जो भी यहाँ की तकलीफें वो सबसे पहले दूर करेंगे। एक चर्चा चल रही थी जब फॉर्म आवंटित हो रहे थे, फॉर्म जमा कर रहे थे, तो एक चर्चा चल रही थी आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नामांकन मिलने चले, वहाँ पे से उम्मीदवारी मिलने वाली थी। क्या सच्चाई क्या थी उसमें, क्या था? सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी पैसे वाली पार्टी है। वहाँ पे सिर्फ एक झंडे तोड़ने वाले लोगों की ज़रूरत रहती है। गरीब आदमी को कोई इज्जत नहीं है वहाँ पार्टी में। सिर्फ वहाँ ज़मीनी स्तर के लोग हैं, अगर उनके पास पैसा हो उन्हीं को टिकट दी जाती है। कांग्रेस में कुछ बदलाव नजर आता है आपको? कांग्रेस में सीट मिलने के बाद इतना नेता लोगों का सहयोग मिल रहा है, कुछ क्षेत्रीय विधायक यहाँ पर आए आपकी सपोर्ट में, तो क्षेत्रीय विधायक आने से हमारी उम्मीद और बढ़ गई है और उनके आने से हमको और ज़्यादा ताकत बढ़ी है। आप क्षेत्र विधायक के साथ अन्य किसी वार्ड में भी जा रहे हो केवल, या फिर वार्ड 1 में ही है? हम 1 से लगा के 15 तक जा रहे हैं। क्या कह रहे हो आप, चुनावी मैदान में हो, क्या रणनीति है आपकी, क्या लग रहा है आपको इतना उत्साहित ग्रामीण जनों के? सबसे चर्चित वार्ड पहले वार्ड पे आता है गारी मोहल्ला, जहाँ पर नींव छिड़ी हुई है। एक कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार है मोहन राधा भाई उम्मीदवार है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी में पुरजोर समर्थन चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के हमारे क्षेत्रीय कांतिलाल भूरिया विधायक झाबुआ जिले के यहाँ पर पहुँचे, उनके बारे में बातचीत की। आज हम भूरिया जी से जानेंगे, भूरिया जी क्या आप आज शाही काल पे यहाँ पर आए हो, वार्ड नंबर 1 राणापुर का काफी चर्चित वार्ड है, क्या कहना चाहोगे, क्या लगता है आपको वार्ड नंबर 1 में? क्योंकि 27 तारीख को अपने नगर पालिका चुनाव है, इसके लिए हम लोग सब आए। काजी साहब भी हमारे परिवारी हैं और हमारे उम्मीदवार राधा बहन है, कैलाश भी उनके वार्ड के 6 नंबर का वार्ड है ना, हाँ वार्ड है, और ऐसे सब सारे हमारे प्रत्याशी खड़े हो गए। अब उनको हम समर्थन, उनको मदद कराने के लिए उनको जनता के बीच में हम जा रहे हैं। और कांग्रेस जो कहती है वो करती है। पहले भी कांग्रेस का बोर्ड था नगर पालिका, हमने इतना काम किया, नगर वो कांग्रेस का ही है। और भाजपा कहने 5 साल में जो बैठे उन्होंने एक भी काम नहीं किया, और जितना पैसा है सब खा गए, कागज के ऊपर उन्होंने योजना बना के खा गए। कांग्रेस कहती जो करती, तो हम लोग निश्चित ही आने वाले समय में हमारी नगर पालिका बनेगी तो हम लोग जनता को हम जो आश्वासन दे रहे हम पूरी करेंगे। और 2023 के बाद कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में भी आ रही है, दिल्ली में भी आ रही है। अब भाजपा का सब तरफ से सुपड़ा साफ हो जाएगा। अब इस बात को आप समझ लीजिए, इसलिए अब शुरुआत हो गई है नगर पालिका पंचायतों का। जितना चुनाव हुआ था गांव में, और सारे सरपंच कांग्रेसी जीते, भाजपा साफ होगी गाँव में।
अब नगर पालिका में भाजपा साफ हो जाएगी और सब कांग्रेस के पार्षद जीतेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। इसी कड़ी को देखते हुए आज हम वार्ड नंबर 1 में आए और वार्ड नंबर 1 के मतदाता भाइयों बहनों नौजवान हमारे साथी सबसे हम रूबरू हो रहे हैं और उनका एक ही कह रहे हैं कि 27 तारीख को हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाकर राधा बहन को जिताएं और 2 नंबर पे उनका नाम है, ये हमने सबसे ये आह्वान किया है। तो निश्चित ही यहाँ पर हमारे वार्ड नंबर 1 के मतदाता सब और वार्ड नंबर 15 तक 1 से 15 तक कांग्रेस को ही जिताए, यही हमारी अपील है और इन्हीं अपील के साथ हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कुल 15 वार्ड है, 15 वार्डों में आप यहाँ पर आए हो, पहला वार्ड है राणापुर का, यहाँ पर आए हो, इसके अलावा 14 वार्ड और बचे हुए हैं। सब दूर करते करते आ रहे, सब दूर करते आ रहे, 2 को भी निपटा यहाँ है। तो ये सब सुबह से विक्रांत और सभी ये लोग मतलब पूरे वार्ड में घूमे, डॉक्टर विक्रांत प्रदेश युथ कांग्रेस के अध्यक्ष, वो सब आ रहे, अलग अलग नगर पालिका है, हर जगह जाना पड़ रहा है, जहाँ जहाँ जरूरी है जो बुला रहे वहाँ हम लोग जा रहे हैं। बाकी हमारे सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता सब जा रहे हैं, हर वार्ड में जा रहे हैं, किसी वार्ड को नहीं छोड़ेंगे। से यहाँ पर राधा भाई ने फॉर्म भरा है, मोहन गारी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी भी है। 2 प्रत्याशी आमने सामने काफी जोरों की टक्कर है, जिसमें इन टक्कर में कौन बाजी मारेगा, क्या लगता है? निश्चित रूप से हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी राधा भाभी विजयी होंगे और भारी बहुमत से विजयी होंगे। इन्हें जनता ने चुना है, इन्होंने ये वार्ड नंबर 1 है, यहाँ जनता की डिमांड से ये प्रत्याशी बने और निश्चित रूप से भारी बहुमत से जनता का आशीर्वाद इन्हें मिलने जा रहा है और ये वार्ड नंबर 1 के पार्षद विजय होंगे। और जो समस्या हैं, पिछली परिषद भाजपा की थी, यहाँ पे कई योजनाएं आती है पर वो कागज़ तक सीमित हो जाती है। यहाँ पानी की समस्या है, हैंडपम्प मंजूर होते हैं, वो भाजपाई लोगों के घर लग जाते हैं, तो लोग काफ़ी नाराज़ हैं। लोगों को अपनी जो मूलभूत सुविधाएं वो मिलनी चाहिए। तो हमारा ये लक्ष्य है कि अगर कांग्रेस परिषद हम बिठा रहे हैं तो लोगों की मूलभूत जो समस्या है उनको हम पहले प्राथमिकता से दूर करें। यहाँ पर हमारे बीच और भी कई ग्रामीण जन उपस्थित थे, क्या कहना चाहोगे आप? इतना अभी रात का समय है, 9 बजने जा रही है, इस टाइम अभी सोने का टाइम हो जाता है, खावा कर सुबह से काम कर जाते हैं, तो अभी फिर भी आप अभी इस टाइम यहाँ पर मौजूद हो चुनावी प्रचार प्रसार में, क्या लगता है आपको? प्रचार प्रसार कर रहे कौन जीतेगा? जो कांग्रेस का साथ दे रहे हैं हम, पहले बीजेपी का साथ देते थे, तो जाके हमारा कोई काम हुआ नहीं, इसलिए कांग्रेस का हमारा जो मौका मिला है उसका मौका मैं आता हूँ। लगभग पूरा वार्ड यहाँ पर हमने कई लोगों से सुना, कई लोगों से बातचीत करी, सब निर्जोर कांग्रेस का समर्थन मांगते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करते थे, अब कांग्रेस को सहयोग करना बताते हैं। हमारे बीच एक और ग्रामीण जैसे नगरी जन क्या आपका क्या कहना है? सब लोग कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, हर बार भारतीय जनता पार्टी को चुनते हैं, इस बार कांग्रेस को चुनेंगे ये बता रहे, तो आएगा बदलाव? क्या होगा कांग्रेस की जीत? ये वक्त है बदलाव का, बदलाव होना चाहिए, होगा जैसे यहाँ पर जनता होगा बदलाव, जनता हाथ नहीं देगी। जैसे अभी जो नगर पंचायत वाले ने पुल बनाया है 1,30,00,000 का, उसके बारे में आपकी क्या राय है? उसके बारे में तो यही राय है हमारी कि उसमें क्या लगा है यही समझ नहीं आता। लिया है फ्रीज तो है ही नहीं कहीं से, बिल्कुल पाइप डाल देते हो। तो आपने सुनी, पूरा किस्सा सुना, आप लोगों की क्या राय है? आप लोगों ने क्षेत्र विधायक कांतिलाल भूरिया को सुना, वार्ड नंबर 1 के ग्रामीण जनों को सुना, इसके अलावा राधा मोहन को सुना, आप क्या कहना चाहते हो? कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें। रुझान भी क्या चाहोगे आप? कुछ कारण हो सकता है, क्या कारण था, क्यों दिया? कारण तो कुछ नहीं था, मेरा पारिवारिक कारणों से मैंने त्यागपत्र दिया था, पर यहाँ की राणापुर नगर की जो जनता है उनका लाड़ प्यार के कारण उनका डिमांड थी कि कैलाश भाई आप रहो साथ में, हम किसके सहारे काम करें, तो उनकी डिमांड के अनुसार हमने उनके दिल में अगर वो अपने को चाहते हैं तो उसके लिए हम वापस सक्रिय होकर काम कर रहे हैं, कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे। आपने अपनी ओर से आपकी पुत्री को चुनाव में उतारा है, यहाँ पर राजनीति में उनको उतारा है, क्या लगता है आपको? उनका अभी राजनीति भविष्य तय करना है, आगे चलकर और प्रगति करनी है, उस उद्देश्य से उतारा है या केवल पार्षद की उम्मीदवारी के लिए उतारा है उनको? देखो, ये उनका पहली एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में अगर वो पास होती है तो निश्चित ही आगे पहुँचेगी,
ये उनका लक्ष्य है और लक्ष्य लेकर वो चल रही है, तो जरूर उनको जनता का साथ मिलेगा तो आगे पहुँचेगी। कहीं नहीं कहीं आपका यही फैसला है कि आपके साथ साथ अब युवा वर्ग जुड़े और उनको आजकल युवाओं का जमाना है तो उसके लिए उनको उतारा है, तो क्या रुझान लगता है आपके वार्ड में, आप प्रचार कर रहे हो, क्या लगता है रुझान से? रुझान तो युवाओं का कांग्रेस के पक्ष में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की जो परिषद बैठी है उनने 6 महीने नहीं हुए रोड को, सारे रोड पूरे नगर के उखड़ गए। वो भ्रष्टाचार सामने दिख रहा है, वो जनता के बीच में, जनता के दिलों में, जनता की आंखों में आ रहा है। उसी के कारण आज हमको जितना समर्थन मिल रहा है युवाओं का, और लगता है कि हम कम से कम भी 12 वार्ड जीतेंगे कांग्रेस के पक्ष। धन्यवाद।